चलिए, चलें बेटा आगे की तरफ चलें, ठीक है ना? यहाँ से क्या करेंगे आगे जो चलेंगे इसके बाद हम क्या पार्ट लगा देते हैं, ठीक है ना? तो ये हम लगा रहे हैं नेक्स्ट आ जाएगा, इसके बाद आपको जो मिलेगा वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चलिए, तो अब आपको ये क्वेश्चन जब मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में पड़ेगा। चलिए बेटा, अब तक हमने क्या कर लिया, अब तक हमने कितने टाइप कर लिए थे मेरा बेटा? आई थिंक 5 टाइप कर लिए हैं हमने, 5 या 6 कर लिए हैं आई थिंक, 5 या 6 टाइप कर लिए हैं। अब हमारा जी चलते हैं, 5 या 5 टाइप किए हैं शायद से, छठवां आ गया जी, छठवां या सातवां जो भी हो। अब आप देखना इसमें अंतर क्या है? देखिए बेटा, ये आपको थर्ड पार्ट देखिए क्लास एक ही है, जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कराई थी ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके शुरू कराई थी आज। यहाँ पर कहाँ से शुरू की थी हमने? क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू की थी, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेते हुए। तो ये टाइप 1 के कितने थे? 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन काहे के थे? टाइप 1 के थे। फिर ये क्या आ गया था? टाइप 2, वो जो हमने मौसी वाली कहानी सुनाई थी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से क्या आ गया था? टाइप 2। 5 और 6 आपके क्वेश्चन नंबर टाइप 2 थे, ठीक है ना? फिर ये आ गया था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपका वैलिड इनवैलिड आ गया, या फिर डालने नहीं गए, यानी कि ये आ गया टाइप 3 आ गया आपका, ठीक है ना? ये टाइप 3 के थे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? 1 और 2 क्वेश्चन थे टाइप 3 के। अब इसके बाद क्या आ गया था मेरा बेटा? टाइप 4 आ गया था, जो हमने आपको पहले वो बताया था, 3 मेथड से बताया था। फिर आपके ये वाले आ गए थे एक्स मान से डायरेक्ट करने वाले, ठीक है ना? ये आ गया था आपका 1, 2, 3 टाइप हो गए, ये 4 टाइप के 4 टाइप के, ये 2 क्वेश्चन थे, 2, 3, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है? 6 आ रहा है मेरा बेटा। अब हम कहाँ आ गए हैं हमारे, देखना 1 सेकंड रुकिए। जो भी टाइप हो, चलो मिसमैच हो रहा है टाइप, आप गिन लेना, आप खुद गिन लेना, ठीक है ना? कुल मिला के हम कहाँ आ गए हैं बेटा? 14th टाइप, 15th क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है। आई थिंक 5 या 6 टाइप हुए हैं, ये सातवां 5 हुए हैं तो छठवां होगा, 6 हुए हैं तो सातवां टाइप होगा। चलिए मेरे बेटा, अब ये चलते हैं, अब तक हमने 5-6 वैरायटी इसकी पढ़ ली है, अब ये छठवीं या सातवीं वैरायटी है। देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको आपको बिल्कुल बेसिक से जैसे कि माना देखिए बेटा, हम ये सारी चीज़ें पहले ट्री मेथड यानी कि बेसिक से क्यों बताते हैं, कि आप में से हो सकता है कोई डायरेक्ट इतनी जल्दी अप्रोच ना समझ पाए। तो वो क्या होगा, वो बेसिक से तो समझ पाएगा कि नहीं, तो पहले बेसिक से सीख लो, फिर आपको डायरेक्ट करवा देते हैं। आ रहा है कि नहीं? इसलिए थोड़ा-सा टाइम हो जाता है। चलिए करके देखिए, पहले हम बेसिक से बताते हैं। देखिए, किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो हम हमेशा की तरह मानेंगे, माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या मानी हमने? कितना मान रहा है मेरा बेटा? 100 यूनिट। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? और क्या था? 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। कितने लोगों ने नहीं दिया? 20% लोग क्या है, डालने नहीं गए, यानी कि भाग ही नहीं लिया। तो 100 का 20% आता है कि नहीं मेरा? दिन हो गए हमें परसेंटेज करते करते, तो 100 का 20% क्या होगा? 20 ही होगा कि नहीं? 20 नहीं गए हैं तो गए कितने? 80। आप ये क्या है बेटा? डाले गए मत हैं। ये क्या है? डाले गए मत। ये यूनिट में बात चल रही है कि नहीं? अब इसमें से क्या है, ये क्या है? ये 80 यूनिट है कि नहीं? अब क्या है, इसमें से क्या है, डाले गए मतों उसमें से 200 मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि जो मत डाले गए थे उनमें से कितने? 200 मत क्या हुए हमारे? अवैध हो गए। तो देखिए मेरे बेटा, क्या 80 यूनिट में से 200 मत घटा सकते हैं? और ये 20 होता तो घटा लेते। काफ़ी सारे बच्चे क्लास में बोलते हैं हाँ 20 होता तो घटा लेते, 80 में से 20 गया 60। लेकिन नहीं मेरा बेटा, ये क्या है? ये यूनिट है, यूनिट जस्ट लाइक एक्स। हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए आपने क्या माना, जिस 100 एक्स है, कितने लोग नहीं गए? 20 एक्स नहीं गए हैं, तो कितने बचे? 80 एक्स। अब बताइए कि 80 एक्स में से 200 घटा सकते हैं? ये एक्स एक अलग वेरिएबल होगा, एक्स का कोई ना कोई मान होगा, और ये डेटा है, तो यूनिट में या एक्स में से डेटा को नहीं घटाया जा सकता। तो क्या बोल रहा है, यानी कि 100 एक्स टोटल थे। अभी तक क्या होता था इससे पहले में, कि 12.5% अवैध होते थे, तो 80 यूनिट का 12.5% 1/8 निकाल देते, 10 निकल जाता था हमारा। आ रही बस है, तो हम घटा के कर लेते। ये मत हैं, 200 मत अवैध घोषित हुए, ठीक है ना? ये ट्री मेथड बता रहे हैं, करना डायरेक्ट है जैसे अपन कर रहे थे, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। क्या अगर 200 मत अवैध घोषित हुआ, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60%। अब आप देखिए बेटा, यहाँ से देखिए, बिल्कुल बच्चों की तरह हम यहाँ से दो पार्टीशन कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन से पार्टीशन कर देते हैं आपके लिए। करना ऐसे नहीं है, करना बेटू डायरेक्ट ही है। हम यहाँ से आपको समझाने के लिए पार्टीशन कर रहे हैं यहाँ से।
तो देखिए वैध ये 80x है, ये 80x कुछ तो होंगे, 2000, 4000, 6000, 5000, 3000, 300, 400 कुछ तो होंगे। उसमें से ये 200 घटाने के बाद ये कुछ ना कुछ आएगा। ये क्या आएंगे, ये वैध मत आएंगे कि नहीं? आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो हम यहाँ मान लेते हैं, मान अब वैध मत कितने हैं, 100। देखिए जहाँ x था, यहाँ हमने y मान लिया, ठीक है ना, 100 y हैं, 100 y हैं, ठीक है ना। आप ABC कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। और उसमें से क्या हुआ जी, क्या हमारे वैध मत है, यानी कि जी हमारे वैलिड वोट हैं। उसमें से क्या हुआ, ये डाले गए वैध मतों में से 60% क्या हुए, जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए। यानी कि इसमें से एक विनर है कोई, इसमें से क्या विनर को कितना मिला, इसका 60%। तो 100 बाई का 60% क्या होगा, 60 ही होगा कि नहीं, 60 बाई। तो अब विनर को 60 मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा मेरे बेटा, 40 बाई मिलेगा कि नहीं। तो अब आप देखिए जी कितने से विन हो गया, जीतने वाला कितने से विन हो गया मेरा बेटा, 20 बाई एक्स्ट्रा आया है कि नहीं। तो जी 20 बाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 600 मत। तो जहाँ से हम काटेंगे, जहाँ से हम काटेंगे तो ये 0 से 0 काटेगा, 2 की वैल्यू 30 बार कटेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 30 मत आ जाएगी क्या नहीं। थोड़ा सा छोटा हो गया, आप आ रही है, अब बाद में कर लेंगे। y की वैल्यू क्या आ गई, 30 मत। तो हम जहाँ रखेंगे y की वैल्यू 30 रखेंगे, तो 100 गुणा 30 क्या आ जाएगा बेटा मेरा, 3000 मत आएगा कि नहीं। ये 3000 कब हैं, ये 200 घटाने के बाद, जहाँ कुछ ना कुछ वैलिड वोट डाले गए मत होंगे, उसमें से 200 घटाने के बाद क्या आ रहा है, 3000 आ रहा है। तो आप ही बताइए मेरा बेटा, आपके अकाउंट में कुछ रुपए हैं, उसमें से आपने 200 रुपये विड्रॉ कर लिए, अभी अभी 200 रुपये निकाल लिए। अब आपने पूछा कि भाई कितने बचे, उन्होंने कहा 3000 रुपये बचे। तो आप बताइए यहाँ कितने थे, तो उसमें से 200 निकाल लिए, 3000 बचे हैं। आप बताइए ना, 200 निकाल भी लिए, 3000 बचे भी हैं, तो यहाँ कितने थे, 3000 प्लस 200, यानी कि यहाँ कितना था, 3200 मत थे क्या नहीं। आ रही है, अब हम डेटा में आ गए हैं। हमारे हिसाब से कितना था, 80x, तो 0 से 0 जाएगा, 8 से घटेगा कितनी बार, 40 बार। तो बात समझ में, x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो जहाँ रख दोगे x का मान 40, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 4 और 3 0, 4000 मत। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। ये तो हुई बिल्कुल जीरो लेवल वाली बात, कि कैसे कोई जीरो लेवल बच्चा समझ पाएगा। आ पा रही है मेरा बेटा, अगर किसी को नहीं आ पा रहा तो देखो बेटा, एक बार आप पीछे जाके वापस से देख लेना। अगर हम बार बार बताते हैं ना, तो कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार और देख लेना, आ जाएगा पक्का, कोई बड़ी चीज तो है ना। और पहली बात बेटा, डायरेक्ट ये आपका दूसरा या तीसरा पार्ट होगा आज के लेक्चर का, लेकिन आपको क्या है, डायरेक्ट नहीं पहुंचना है, एक पे डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना। आपको क्या करना है, पहला देखना पार्ट, फिर दूसरा देखना, फिर तीसरा, सीक्वेंस से चलोगे बेटा। अभी देखिए हम भी सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, हम भी टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, कि अगर कोई बच्चा जीरो लेवल भी बैठा है, तो उसे भी 100% समझ में आ जाए। आ रही है। अब ये तो इसके स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, ये तो फेयर में नोट करने लायक हो गया कि भाई ऐसा हुआ। अब हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया मेरा बेटा, अब हम आपको बता रहे हैं कि हमें एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है ना। अब हम एग्जाम पर्पज से करेंगे, किस प्रकार करना है मेरा बेटा, आप सभी कर लोगे, ऐसा नहीं है। आप सभी जो इतने देर से जुड़े हैं, आई थिंक 1.5-2 घंटा तो हो ही गया हमें क्लास लेते लेते अभी, ठीक है ना। आपने 2 पार्ट देख लिए होंगे इसके, तो आप तीसरे पार्ट पे आए होंगे, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा घंटा चल रहा है, इसका 3 आवर हो गए होने वाले, 3 घंटे में हो पाएंगे ये पार्ट आपके, ठीक है ना। तो आपको 3 पार्ट में मिल जाएंगे। आ रही है। अब आप देखिए, किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। तो हम क्या मानते हैं मेरा बेटा, कि माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या x है, कितने ने दिया, 20% ने दिया। 20% होता क्या है मेरा बेटा, 1/5, यानी कि 5 थे, एक ने नहीं दिया, दिया कितनों ने है, 4 ने दिया कि नहीं। आ रही बात समझ में। और डाले गए मतों में से 200 मत अवैध हो गए। ये क्या है, ये डाले गए मत है, इसमें से कितना है, 200 मत अवैध हो गए, यानी कि ये क्या है, 200 मत अवैध हो गए। तो ये क्या आएंगे, ये हमारे टोटल वैध मत आए हैं कि नहीं। ये क्या थे, एक्स टोटल वोट थे वोटर लिस्ट में, इतने डाले गए हैं, इसमें से 200 अवैध हो गए, तो बचे कितने, ये वैध मत है कि नहीं। और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो ये क्या, इसका 60% की वैल्यू दे रखी है 600, नहीं। जीतने वाले को, विनर को 60% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा कि नहीं। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने से जीता है, 20% से जीता है कि नहीं, उसी की तो वैल्यू दे रखी है। यानी कि वैध मतों के, ये 60 की नहीं, 20% की वैल्यू, यानी कि ये कितने, ये वैध मत है, और इसका 20% की
यानी कि 1/20% क्या होता है, 1/5। इसकी वैल्यू कितनी है, 600 मत। अब जो इधर जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 3000 मत आ जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, आप इसको साइड से कर लीजिए थोड़ा सा। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है कि नहीं। यहाँ से समझिए मेरा, ये क्या आ गया, 3000 मत आ गई कि नहीं, आ गया मेरा बेटा। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये 5 सिक्का इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3000 मत आएगा कि नहीं। ये कब है, ये x इंटू 4x/5। ये माइनस का 200 मत उधर जाएगा, तो जहाँ पर जाके ये प्लस हो जाएगा कि नहीं 200 मत। तो ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा, 3200 वोट आ जाएगा कि नहीं। बिल्कुल 0 लेवल से बता रहे हैं, बच्चों लेवल से। तो यहाँ से देखिए, ये इसकी वैल्यू किसकी है, ये 4x/5 की वैल्यू कितनी है, 3200 है। तो ये 4 कितनी बार कटेगा मेरा बेटा, 800 मत आएगी कि नहीं। तो ये x क्या होगा, इधर x रखा रहेगा, ये 5 उधर जाएगा, 8×5 = 40, क्या आ जाएगा, 4000 मत आ जाएगा कि नहीं मेरा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बेटा, आ पा रही है ये बात समझ में। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से बता रहे हैं, आ रही है। एक बार और समझ लीजिए मेरा बेटा, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, करना हमें इसी प्रकार है, करना हमें इसी प्रकार है कि हमने माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, एक्स है। हुआ क्या है, 20% ने नहीं लिया, यानी कि 5 था, एक ने नहीं लिया, कितनों ने लिया, 4 ने भाग दिया। और डाले गए मतों में से क्या है, 200 मत, यानी कि ये डाले गए मत में से 200 मत अवैध हो गए। तो ये एक्स था, ये डेटा है, 200 मत अवैध हो गए। और फिर क्या हुआ, वैध मतों का 60% जीतने वाले को मिला। जीतने वाले को 60 मिला, तो हारने वाले को कितने मिला होगा, 40 मिला होगा कि नहीं। तो इससे कितने से जीता, 20% से। और अपने हिसाब से कितने से जीता, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। अपने हिसाब से कितने से जीता, 600 मत, यानी कि इसकी वैल्यू है 600 मत। अब हम ये कह रहे हैं, ये 5 उधर जाएगा तो 5 सिक्का 30, यानी कि 3000 मत हो जाएगा। और ये 200 इधर आएगा, 3000 2 क्या आ जाएगा, 3200 मत आएगा कि नहीं। ये क्या है, x इंटू 4/5 है, टोटल का 4/5 है 3200। तो ये कटेगा, ये 800 बार कटेगा, तो x है 8×5 = 40, और ये 3 2 0 और आएंगी कि नहीं, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000 मत। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में। भली भांति आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है बेटा, भली भांति समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरा बेटा, ये हमारा टाइप 6 है शायद से, वो जो चल रहा है अभी हमारा जो टाइप 6 सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं, डाले गए मतों का 700 मत अवैध घोषित हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वे 800 मतों से जीत गया। तो हम क्या मानेंगे, माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, एक्स है। 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं, 10% क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 था, एक ने भाग नहीं लिया, तो भाग कितनों ने लिया मेरे बेटा, 9 ने लिया है कि नहीं। और जो भाग ले रहे थे, इसमें से कितना 700 मत अवैध हो गए। ये कितना है, 700 मत क्या है, अवैध हो गए कि नहीं। यानी कि इतने क्या है, ये वैध मत है, यानी कि ये डाले गए मत में से 700 घटा देंगे, तो ये हमारा वैध मत आएगा कि नहीं। और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध का 70% मिला, यानी कि विनर को अगर 70% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। कितने से जीता है, 40% से जीता है कि नहीं। और अपने हिसाब से कितने से जीता, 800 मतों से। यानी कि इसका हमें पता है, नहीं आ रही बात समझ में, 70% वैध मतों का इसको मिला, तो इसको कितने मिला, 30, कितने, ये 40%। हमें पता है इसका 40%, यानी कि 2/5। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे बेटा, 800 मत है। तो आप देखिए मेरा बेटा, काटिए जे, 2 से काटोगे जे तो कितनी बार कटेगा, 4, 2 चौके 8, और जो 5 जाएगा, 4×5 = 20, यहाँ क्या आ जाएगा, 2000 मत आएगा। और जिस 700 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, प्लस का आके कितना हो जाएगा, 2700 मत आएगा कि नहीं। ये क्या है, x इंटू 9/10 है कि नहीं, 2700। 9 से कटेगा कितनी बार, ये 300 बार कटेगा कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, तो x यहीं रखा रहेगा, 300 × 10 क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 3000 मत। आ पा रही है ये वाली बात समझ में, ये बात समझ में आ पा रही है मेरा बेटा। आप लोगों को मेथड समझ में आ रहा है, ये जो इससे पहले हम टाइप 5 तक के, तो यही तो मेथड लगा रहे थे। आपको यही बताना है, मोस्टली 90% चांस होता है टोटल वोट पीछे। अगर बाई चांस उसने डाले गए पूछे, अवैध पूछे, तो ये आप टी वाला मेथड भी लगा सकते हैं।
आप ही का है, आपकी अपनी मर्ज़ी है आपको कौन-सा लगाना है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मेथड अच्छा रहता है, जो आपको कम समय में सॉल्यूशन दे देता है। ठीक है ना? अब ये देखिए बेटा, ये नेक्स्ट टाइप है, आज का टाइप 7वाँ 8वाँ टाइप होगा, जो भी होगा नया टाइप है। किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीद, देखिए बेटा हम टाइप वाइज़ इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने फेयर में नोट करो, प्रॉपर आपको नोट करो। मान लीजिए हमने आपको जितने बताए 21 क्वेश्चन में हमने आपको 8 से 9 टाइप बता दिए, तो आपको पता तो चला कि चुनाव अकेला चुनाव नहीं होता, उसमें 9 टाइप की 9 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। आपको 9 की 9 आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब क्या करें, किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे। कुल मतदाताओं का 3/5 भाग लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया। 3/5 देखिए बेटा, 3/5 ये हम बताते हैं, टोटल अगर 5 है, तो ए को कितने मिला? टोटल का 3 हम मानते हैं टोटल 5 है, तो ए को क्या मिला? 5 का 3/5 क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा कि नहीं? यानी कि तो हम क्या करेंगे, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम तीसरे पार्ट पे आ गए, हम समझेंगे टोटल अगर 5 है, तो ए को कितना मिला? 3। तो बचा-खुचा किसको मिला होगा? बी को मिला होगा कितना? 2 मिला होगा कि नहीं? आ रही है ये बात समझ में? अब क्या ये बच्चे कुछ ने बी को मतदान के देने का वादा किया। मतदान के दिन 20% मतदाता ए को वोट देने से मुकर गए। अगर आप लोग जो है पहले दिन से जुड़े हैं हमारे साथ, ये आपका 19, 20वाँ, 18वाँ, 19वाँ लेक्चर होगा, तो इतने दिन से आप जुड़े हो, पता नहीं कौन-सा होगा, मतलब 17-18 तो होना ही चाहिए, जो भी होगा। आप इतने दिन से जुड़े हो, तो आप इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं कि सर परसेंट की बात आ गई कि मतदान के दिन 20% लोग इसको मत देने से मुकर गए। तो क्या हम 3 का 20% निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएँगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही इसमें क्या करेंगे, 2 ज़ीरो पहले ही अप्लाई कर लेंगे कि 20 से परसेंट आएँगे, 100 का भाग, यही दिक्कत करेगा कि नहीं? तो हमने रेशियो का नियम क्या है? किसी भी संख्या में किसी का भी गुणा या भाग किया जा सकता। हमने दोनों तरफ 0-0 यानी कि दो 100 का गुणा कर लिया, तो सब में हो जाएगा कि नहीं? तो अब क्या है, एक को 300 वो नहीं होता, जैसे चुनाव होता है ना, पहले ही तय हो जाता है, भाई ये हमें देगा, भाई ये हमें देगा। अब क्या हुआ, इसको एक एक खुश था, एक को 300 वोट मिलने वाले थे। एक को कितने मिलने वाले थे? 300 मत मिलने वाले थे, लेकिन मतदान के क्या हुआ, 20% लोग इसको मुकर गए। यानी कि 300 का 20% क्या आएगा? 3 दूनी 6 आ रहा है कि नहीं? यानी कि 60 लोग इसको मुकर गए। तो ये कहाँ जाएँगे मुकर के? ऐसा तो नहीं है डाले नहीं, डाला तो वोट है, बस मुकर गए, बी को देने से मुकर गए। यानी कि ये जो 200 मिलने वाले थे और जिसके 60 झाँके जा इसकी झोली में चले जाएँगे कि नहीं? आ रही है बात समझ में? लेकिन इसके साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, इसके साथ भी हुआ है थोड़ा-सा धोखा कि इसको देने वाले 15% मतदाता बी को देने से मुकर गए। कितने? 15% लोगों ने बी को मुकर गए। यानी कि 200 का 15%, 15 दूनी 30, यानी कि 30 यूनिट यहाँ जो इसको मिलने वाले थे उसमें से 30 गए, तो वो किसकी झोली में गए? इसकी झोली में गए कि नहीं? तो हमने देखा कि ए को कितने मिले, देखो आप इसमें से घटाओगे, देखो बेटा ये 30 यहाँ है तो यहाँ प्लस आएगा कि नहीं? इसके गए हैं तो इसके पास आए हैं। तो देखिए 330 में से आप 60 जाएँगे तो क्या आ जाएगा? 270 ए को मिल गए। आ रही है बात समझ में? अब ये 260 में से 30 जाएँगे तो क्या आएगा? 230 इसको मिल गए। आ रही है मेरा बेटा? अब आप खुद बताइए बेटा, कौन जीता हुआ महसूस हो रहा है आपको? जो ज़्यादा लेके आया वही जीता। कितने से जीता ए मेरा बेटा? 40 यूनिट वोट से जीता है कि नहीं? और अपने हिसाब से कितने से जीता है? 40 यूनिट वोट से जीता है। अपने हिसाब से कितने से जीता है? 800 मत। अपने हिसाब से कितने से जीता है? 800 मत। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8 और 1 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरा बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 मत। तो हमने क्या माना है? क्या पूछा गया? मतदाताओं की संख्या कितनी है? 500 यूनिट। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 500 की क्या आ जाएगी? 500 गुणा 20, 5 दूनी 10 और ये 3 जीरो तो हैं ही। तो क्या आ जाएगी? टोटल मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 10,000। आ पा रही है मेरा बेटा? ये टाइप आप लोगों को समझ में आ पा रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये नेक्स्ट टाइप है, ये समझिए मेरा बेटा, आज का हमारा ये नेक्स्ट टाइप है, यहाँ से समझिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू हैं। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। मान लीजिए ये पी है और ये हमारा कौन है? क्यू है। 40% का मतलब क्या है? 2/5 भी होता है, फिर देख लो 40% पी को दिया है, तो बच्चे कुछ 60% ने क्या देगा? क्यू को देगा। और आप इसको काटोगे तो दो 20% से घटेगा तो क्या आ जाएगा? 2 ने इसको दिया, तो इसको कितनों ने वादा किया? 3 यूनिट ने इसको वादा कर दिया था। लेकिन वही है, मतदान के दिन क्या है? चुनाव के दिन क्या है? 15% पी को देने से मुकर गए। यानी कि क्या है? 15% इसको देने से मुकर गए। तो वही है, क्या इसका हम 15% निकाल पाएँगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 ज़ीरो अपने एंड से लगा देंगे दोनों तरफ।
आ रही बात समझ? 15% यानी कि इसके झोली में कितने आने वाले थे? 200 आने वाले थे। अब 15% यानी कि 15 दूनी 30 यूनिट इससे मुकर गए कि नहीं? तो वो कहाँ जाएँगे? इसको जो 300 मिलने वाले थे, अब इसको जहाँ से 30 अधिक यानी कि इतना मिलेगा कि नहीं? लेकिन इसके साथ भी कितना हुआ? 25% लोग इसको देने से मुकर गए। कितने हैं? 25% ने यहाँ विश्वासघात कर दिया, यानी कि 25 तिया 75, यानी कि यहाँ के 75 चले गए कि नहीं? वो कहाँ जाएँगे? इधर जाएँगे कि नहीं? इधर जाएँगे, प्लस के हो जाएँगे जो 75। अब आप देख लीजिए 275 में से 30 जाएगा तो ए को कितने मिले हैं? 245 मिले हैं। आ रही है, और 330 में से 75 जाएगा तो क्या मिलेगा? नहीं आ रही बात समझ में बेटा? तो ये क्या मिलेगा? 255 इसको मिले हैं। अब आप देखिए कौन जीता? बी जीता। क्यू जीता है कि नहीं? और पी हार गया। तो आ रही बात समझ में? पी और क्यू है, तो बोला पी 300 मतों से हार गया। पी कितने? 245 इसको 255 कितने से हार गया जी? 10 यूनिट से। नहीं आ रही मेरा बेटा, ये सारी की सारी चीजें यूनिट्स में है। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की जाती हैं। कितने से हारा? 10 यूनिट। इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा? बेटा 300 मत है कि नहीं? तो जो 0 से 0 कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 30 मत आ जाएगी कि नहीं? आ रही है ये बात समझ में? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 मत आ जाएगी। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 300 और 200 500 हुए कि नहीं? टोटल कितने थे? 500 यूनिट थे कि नहीं मेरा बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो 500 गुना 30 कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 5 तिया 15 और 3 जीरो क्या आ जाएगा? 15,000 मत। हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों लेवल से कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? ठीक है ना? अब हम आपके आज के नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। ठीक है ना? अब हम आपको जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है ना? ये आ गया। ये आपके एसएससी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है 26 जून 2023 का। ये वाला आपका आज का ये समझ लीजिए लास्ट टाइप है। ये आपका 8वां या 9वां टाइप रहेगा, 8वीं या 9वीं वैरायटी रहेगी। ये आपका आज का लास्ट है। इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग स्वतः ही करने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कीजिए मेरा बेटा। 15 सेकंड का पॉज ले लीजिए। आप लोग स्वतः ही करने की कोशिश किया कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आए आप लोगों को स्वतः ही करना है। हम ही बता दें मेरा बेटा? चलिए हम ही बताते हैं, और हम यहाँ आपको सिखाने की कोशिश भी करेंगे। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि इस टाइप में और इससे पहले वाले टाइप में अंतर क्या है। जी 40 मत, 400 मत, 700 मत, 800 मत, इससे पहले भी देख चुके हैं हम। इसमें और उसमें अंतर क्या है मेरा बेटा? अगर आप देखोगे इसमें क्या बोल दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, 40 मत अवैध घोषित हुए, और विजेता को पंजीकृत यानी कि टोटल वोट्स का 42% प्राप्त हुआ। जबकि यहाँ इससे पहले जो हम कर रहे थे, जबकि यहाँ इससे पहले जो हम कर रहे थे, यहाँ क्या था कि क्या मिला? 600 मतों से ये क्या 200 मत अवैध घोषित हो गए, और विजेता उम्मीदवार को जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यहाँ वैध की यानी कि इसमें से इसी की बात आ रही थी, तो सस्ते से लग जा रहा था। यहाँ क्या था और यहाँ क्या है मेरा बेटा? यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ टोटल में से इसको मिला है। हम बताएं आप लोगों को, चलिए हम यहाँ बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक्स लेके मानना था। 100 यूनिट नहीं, 100 एक्स ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना? 2 उम्मीदवार माना हमने, हमेशा की तरह माना। मतदाता सूची में कुल वोटों की यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या क्या है? कुल वोट्स की कितनी है? 100 एक्स मान ली। ठीक है ना?
20% ने 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। तो अब आप देखो 20% नहीं आ रहा, 100 का 20% क्या होगा? 20 ही होगा, यानी कि 20 एक्स देने नहीं गए। डालने कितने गए हैं बेटा? 80 एक्स डालने गए हैं। आ पा रहा? ये क्या गए हैं मेरा बेटा? ये 80 एक्स क्या है बेटा? डाले गए मत हैं। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? अब क्या हुआ, इसमें से 40 मत अवैध घोषित हो गए। इसमें से क्या हुआ, 40 मत क्या है? अवैध हो गए। अब आप बताइए बेटा, पहले भी हमने बताया था, क्या एक्स में से यूनिट को डेटा को घटाया जा सकता? नहीं। तो क्या होगा, जहाँ घटाने के बाद जहाँ क्या आएगा, जहाँ वैध मत कितने आएंगे बेटा? 80 एक्स माइनस 40 मत होंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बेटा? अब क्या बोला है, जो विजेता उम्मीदवार, देखो हमारे पास क्या थे वोटर लिस्ट में, कितनी मतलब एक लिस्ट है, उस पे पेज है, उसमें इतने 100 एक्स थे। इसमें से 20% लोग गए नहीं, यानी कि गए कितने? 80 एक्स है। उसमें से 40 बेकार हो गए, मतलब हमने हटा दिए जिन इनवैलिड थे। अब पेटी में बचे कितने हैं? पेटी में इतने हैं कि नहीं? ये क्या है, वैलिड वोट है कि नहीं? ये क्या है, हमारे वैध मत है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? ये वैध या वैलिड वोट है कि नहीं? अब क्या बोल रहा है वह, इसमें से अब जो भी होगा, अब अभी तक क्या इसी में से होता था, लेकिन अब उसने क्या बोला है, विजेता उम्मीदवार को क्या मिला? वैसे तो मिलना चाहिए। आप ये बताइए, जो पेटी में है, जो हमारी पेटी है वो जो वोटों की, उसी में से तो इसको मिलेंगे, उसी में से इसको मिलेंगे, लेकिन मिल तो इसी में से रहे हैं, लेकिन वो परसेंट में बोलना चाह रहा है, उसको यहाँ से रिलेट नहीं कर रहा। पेटी में से जितना है उसी में से इसको मिलेंगे, बचे कुछ इसको मिलेंगे, लेकिन वो बोल क्या रहा है कि विजेता उम्मीदवार को पंजीकृत, यानी कि टोटल वोट कितने पंजीकृत थे? 100 एक्स थे, वहां का मिला, यानी कि रिलेट यहां से कर रहा, मिलेगा उसको यहीं से, लेकिन रिलेट वो यहां से कर रहा है। कितना मिला है? 42% मिला है। किसका? 100 एक्स का। तो अब आप देख लीजिए, 100 एक्स का 42% क्या होगा मेरा बेटा? 42 एक्स मिलेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? जो विनर है उसको क्या मिल जाएगा? 42 एक्स मिल जाएगा कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बड़ा हो रहा है ज्यादा सा, थोड़ा सा छोटा कर लिया। आप लोगों को दिख रहा है, विजिबल है मेरा बेटा? अब आप खुद ही सोचिए बेटा, अगर विनर है, विनर को कितना मिला है मेरा बेटा? विनर को मिला है आपका 42 एक्स। तो लूजर को क्या मिलेगा? इसमें से जो घटा दो। नहीं आ रहा? अब आप बच्चों की तरह घटा लिए, मान लीजिए कोई कच्चा 4 का बच्चा, वो कैसे घटाएगा? 80 एक्स माइनस 40 मत में ऐसे घटा लीजिए। 80 एक्स माइनस 40 मत में से क्या घटाना आपको? 42 एक्स घटाना। तो देखिए 80 से जाएगा 42, तो देखिए 80 से जाएगा 42, और ये 40 होता तो क्या आता? 40 आता, लेकिन 2 ज्यादा तो यहाँ पे 2 कम, कितना आएगा? 38 एक्स माइनस 40। आ रही है बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? इसको कितना मिलेगा? 38 एक्स माइनस 40 मत मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बेसिक से ही समझ आएगा। आ रहा है कि नहीं? अब आप बताइए, जीता कौन है विनर? अभी तक क्या होता था बेटा, हमारे साथ अभी तक क्या होता था, ये डेटा आसान होता था, आसान होता, जो 400 होता था, ये 300, तो हम बताए थे हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं कि नहीं? ये जीता है, इट मीन ये ज्यादा लाया होगा। अब ये कितने से जीता है बेटा? कितने से जीता है? अब आपको ऐसे नहीं दिख रहा, तो आप इसको भी घटा दीजिए। देखिए नहीं आता था, अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम क्या करते थे इसमें, कि इसमें से जो जीतता था, ये जीता है, तो इसमें से ये घटा देते थे, यानी कि बड़ा माइनस छोटा होता था कि नहीं? यहाँ पर क्या होता था अब तक, बड़ा माइनस छोटा होता था कि नहीं? यानी कि 270 में 230 घटा दिए। अब यहाँ क्या है, आप लोगों को घटाना है, तो दिक्कत आ रही होगी, तो हम बिल्कुल बेसिक से बता देते कच्चा 4 के बच्चे की तरह, कि आप घटाइए 42 एक्स में से माइनस कीजिए कितना? 38 एक्स माइनस के 40 मत। आ रही है? तो 42 में से माइनस होगा 38, तो क्या आ जाएगा? 4 एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या आ जाएगा? 40 मत। नहीं आ रहा? तो ये कितनों से विजयी हुआ है मेरा बेटा? ये 4 एक्स प्लस 40 मत से विजयी हो गया कि नहीं? और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? कितनों से विजयी हुआ है? 112 मत से, मत से बात की है। आ रही बात समझ में? अब आप देख लीजिए, तो ये 4 एक्स मेरा बेटा यहीं रखा रहेगा, और ये 112 के पास जाएगा 40, तो माइनस का हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 72 एक्स आएगा। नहीं आ रहा है मेरा बेटा? एक आ पाएगा? 72 एक्स आएगा। नहीं आ रही, सॉरी 72 मत आएगा। आ पा रहा है? तो ये 4 से काटिए, क्या 18 चौके 72 आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान क्या आ गया मेरा बेटा? 18 मत आ गया कि नहीं?
आप यूनिट से कर सकते हो, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, कक्षा 4 के बच्चे की तरह आपको कैसे समझना है। अरे कक्षा 6 या 7 या 8 में बच्चा होगा तो वो इस तरह करेगा, आपको इसी तरह करना है। फिर डायरेक्ट कभी जब प्रैक्टिस होगी तब हम डायरेक्ट बताएँगे। अभी टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, अगर हम वैसे भी बताएँगे, अभी हमारा मेन पर्पस आप लोगों को समझाना है। तो x का मान क्या आ गया? 18 मत आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया? पंजीकृत मतदाता, यही तो थे टोटल वैलिड, यानी कि रजिस्टर, यही तो थे जिनका रजिस्ट्रेशन था। यानी कि इतने लोग थे, यानी कि 100 गुणा में x का मान कितना है? 18। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 1800 मत आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये आपको ये घटाना, करना, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हमने इसलिए बताई हैं कि अगर आप छोटी-सी भी गलती करोगे, अगर आप गलती से ये 4x माइनस 40 रख दोगे, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? प्लस का 152 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 38 बार कट जाएगा वो। आ रही है बात समझ में? तो जिसकी वैल्यू क्या है? 38 तो आपका ऑप्शन ही है। इसलिए आपको बड़े फूँक-फूँक के कदम रखने हैं। आ रही है बात समझ में? ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको 2-2 बार देखनी है, नोट करनी है और समझना है। आ पा रहा? हमारा टाइम जा रहा है ज़्यादा बेटा, अब वीडियो भी लंबी नहीं कर सकते। अभी हम दोबारा बताएँगे तो आपको टाइम जाएगा, आप इसको दोबारा देखना, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना? ये आपका काय का क्वेश्चन था, ये आपके सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन था 26 जून 2023 का। ठीक है ना? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काय का आ रहा है? जी नेक्स्ट हमारे सारे क्वेश्चन बेटा 23, 24, 22 के ही रखे गए हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो आपको क्या है पता भी चल जाएगा कि लेटेस्ट एग्जाम में क्या आ रहा है। और जो हमारी बुक देखिए बेटा, जो क्लास में जो बुकलेट होती है ना, जैसे कि जो बुकलेट होती है यहाँ रखी नहीं है, एक आध ये है। मान लीजिए ये हमारी एक 10th लेवल की बुकलेट है, 10th लेवल की, इसमें भी आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। आ रही है? तो ये कब बनी थी? ये आज से 3-4 साल पहले की बुक है। आ रहा? अब भी इससे बाहर नहीं जाएगा डेटा। तो अब ये तो आपको 2023 और 24 के बाद आ रहे हैं क्वेश्चन। अब आप देखोगे तो सारे डिट्टो मिल जाएँगे आपको, ये जबकि ये तो एक 10th लेवल है। और आपको जो अब तो 3-4 बुक हो गई हैं, ग्रेजुएट लेवल भी हो गई, उससे बाहर कहीं जाएगा क्या? नहीं। तो हमारे ये क्या, अभी आपको सीखना है, अभी आप लोग दूर से देख रहे हैं। जब आप देखोगे ना बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराएँगे हम आप लोगों को, ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराएँगे ये चीज़ें, तब आप देखना, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, एक पतली-सी बुक में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएँगी, बुकलेट रहेगी वो। आ रही है बात समझ में? चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया, हम टाइम दे रहे हैं 15 सेकंड का। आप लोग करके देखिए, स्वतः ही करके देखिए मेरा बेटा। आप लोगों को स्वयं करना है ये, ठीक है ना? आप लोगों को स्वयं करना है। आ पाया मेरा बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़ें, अब हम आगे की तरफ बढ़ें मेरा बेटा। करके देखिए आप लोगों का आया क्या? जल्दी कर लीजिए बेटा, लेट हो जाएँगे ना, इसलिए आप पॉज़ कर लिया कीजिए, ठीक है ना? अब हम बता दें, क्लास होती है ना तो क्लास में क्या बच्चा करके देखता है, सही लगता है। हम बता दें मेरा बेटा, हम ही बता रहे हैं मेरा बेटा, ये आपका देखिए बेटा, आप लोग, आई होप आप लोगों को आया होगा। आप लोग बेटा कमेंट किया कीजिए, अगर आप सच में फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट किया कीजिए। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या रहता है, कई सारा बच्चा क्या रहता है, देखता किसी टाइम में, लगाता किसी टाइम में वीडियो को। तो आपको क्या है, क्वेश्चन को एट ए टाइम क्या देखना है, उसी टाइम साथ में पेन और पेपर लिखना है, रखना है और लिखना है सारी चीज़ों को। ठीक है ना? फिर खुद से करना है तो आपको खुद से समझ में आए। आपको बिल्कुल क्लास के जैसा ही लेना है कि भाई शाम को होगा, शाम को या सुबह कोई भी एक टाइम बाँध लीजिए कि भाई मैं इतने बजे देखूँगा, ठीक है ना? एक वीडियो पीछे रहिए आप, तो मैं इतने बजे देखूँगा, उतने बजे देखिए। आप तो क्लास के हिसाब से देखिए, बिल्कुल क्लास के हिसाब से मिलेगा आपको। सॉरी। चलिए, क्या बोला गया? एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो हमने माना बेटा, माना मतदाता सूची में कुल वोट की संख्या कितनी है? माना टोटल वोटर लिस्ट में लोग कितने हैं? माने ये टोटल वोट्स की संख्या कितनी है मेरा बेटा? 100 एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न पार्ट चल रहा है हमारा, लास्ट टाइप है। अब तक जो बच्चा पहले टाइप से जुड़े हैं मेरा बेटा, ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले हैं हमें, 3 घंटे के समथिंग हो जाएँगे आपको। तीनों वीडियो आप देखोगे 3 घंटे के समथिंग हो जाएगा, तो नहीं आएगा क्या चुनाव? छोटा-सा टॉपिक है चुनाव, अभी इसी को हमने 3 घंटे में पढ़ाया है, तो नहीं आ पाएगा क्या आपको? आप करके देखिए, सब आएगा आपको, ठीक है ना? एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, यानी कि टोटल 100 एक्स था। कितने लोगों ने नहीं डाला है मेरा बेटा? 15% लोगों ने नहीं डाला है। तो मेरा बेटा 100 का 15% क्या आएगा? 15 एक्स ही आएगा कि नहीं?
तो कितने लोगों ने डाला? 100 में से 15 एक्स ने नहीं डाला। कितनों ने डाला है बेटा? 85 एक्स ने डाला। ये क्या है मेरा बेटा? ये है आपके डाले गए मत। आ रही है मेरा बेटा? ये आपके क्या है? ये डाले गए मत हैं। और क्या हुआ इसमें से? क्या हुआ मेरा बेटा? 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, यानी कि जो इनवैलिड हो गया, जो खाली है वो इनवैलिड हो गया, यानी कि 100 मत हैं। क्या आप बताइए, क्या हम इस एक्स में से डेटा को घटा सकते हैं? नहीं ना, हम एक्स में से डेटा को नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी बच्चों की तरह बता रहे हैं कि जहाँ 85 एक्स कुछ तो होगा, तो जहाँ कितने आएंगे? 85 एक्स में से 100 घटा दीजिए। यही क्या है? ये हमारे क्या है? ये अवैध हो गए कि नहीं? एक तरह से खाली है तो अवैध हो गए, तो ये क्या हमारे वैध मत है कि नहीं? वैध यानी कि ये हमारे वैलिड वोट है कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? अब क्या हुआ, इसमें से क्या मिला है? अब मिला इसी में से। आप आ रही है मेरा बेटा? आप लोग ये छोटी सी बात को समझिए कि ये क्या, एक वोटर लिस्ट में कितने थे? 100 यूनिट लोग थे, 100 एक्स थे। इतने लोग नहीं गए हैं, इतने वोट इनवैलिड हो गए हैं। अब जो बचा है पेटी में, जो पेटी में है, उसी में से हार और जीत का फैसला होगा। मान लीजिए इसको मिल गया ये इतना, तो बच्चे कुछ इसको मिलेंगे कि नहीं? आ रही है ये बात समझ में? लेकिन वो यहाँ लैंग्वेज को ट्रिम करने के लिए, लैंग्वेज को घुमाने के लिए वो यहाँ से नहीं कर रहा, मिला इसी में से है। इसी में से विनर को मिलेगा, बच्चा खोचा किसको मिलेगा? हारने वाले लूजर को। ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए, ये देख लीजिए मेरा बेटा, उसने क्या बोला है? मतदाता के जो है ना, राम राम और श्याम थे, नाम दिए गए हैं इसमें, विनर और नहीं बोला गया, दो बच्चों के नाम दे दिए, एक राम है ये और ये श्याम है आपका। ये राम है और ये श्याम है। राम को क्या मिला है? 69%। किसका? विजेता राम को, सूची के सभी मतदाताओं के, यानी कि सूची कितनी? इतने की है नहीं, इसका मिला है, यानी कि इसका मिला है राम को। कितना? 69, यानी कि 69%। तो देखिए ना मेरा बेटा, 100 एक्स का माने गुना 69%, 100 का भाग क्या आ जाएगा? 69x ही आएगा कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? अब आप देख लीजिए, अगर कोई छोटा सा बच्चा वो नहीं घटा पा रहा, तो 85x माइनस 100 में से 69x घटाएंगे तो नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? 15 में से 9 गया 6, और 7 में से 1 गया 1, तो 16x माइनस 100 मत मिले हैं कि नहीं? किसको? श्याम को। जीता कौन है? जीता हुआ कौन है? उसे, और श्याम, उसे, श्याम से इतने अधिक, यानी कि राम जीता है हमारा। कौन जीता? राम जीता है। कितने से जीता है मेरा बेटा? जीतते कैसे हैं? हमेशा बड़ा माइनस छोटा। जे 400 है, जे 300 है, तो कितने से जीता? 400 माइनस 300, 100 से जीता है। जे 700 है, जे 500, 500 माइनस 700, 200 से जीता है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आएगा मेरा बेटा? 69x में से घटाएंगे क्या? 16x, 16x माइनस का 100 मत, तो ये क्या आ जाएगा? 69 में से 16 जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं? 100 मत। नहीं आ रहा बेटा? ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है जो छोटी छोटी कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, वो बिल्कुल बड़े विस्तार से आराम से समझ सके। ठीक है ना? कितने से जीता है ये? 53x प्लस 100 मतों से जीता है कि नहीं? और अपने हिसाब से कितने जीता है ये? 630 मत से। आ रही है मेरा बेटा बात समझ? 100 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? ये बात समझ में आ रही है मेरा? ये क्या है? ये 5 नहीं है मेरा बेटा, ये 53 है। आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 53x से ये 100 इधर जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 530 मत। आ रही है? तो ये 53 से ये कटेगा कितनी बार? 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 10 मत आएगी कि नहीं? तो x का मान क्या आ गया? 10 मत आ गया। अब पूछा क्या? मतदाता सूची में किसी की भी x का, जो भी पूछे वहां x का मान रखे, सब कुछ बता सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ बता सकते हैं कि नहीं, जो भी पूछेगा। लेकिन उसने पूछा मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100, और x का मान कितना है मेरा बेटा? 10। 100 गुणा 10 क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 1000 मत आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? बिल्कुल कक्षा 4 के बच्चे की तरह, या 6 के बच्चे की तरह, 7 के बच्चे की तरह हम कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। आपको जब नेक्स्ट जब भी हम प्रैक्टिस कराएंगे डायरेक्ट इसकी, तब आप देखना कैसे डायरेक्ट करोगे। अभी टाइम का इशू है, इसलिए अभी क्या डायरेक्ट नहीं बता रहे, अभी हम बेसिक बेसिक सिखा दे रहे हैं।
पहले आप देख लिए, बहुत जल्दी जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम एक प्रैक्टिस वाली क्लास लेंगे, तब आप देखोगे कि डायरेक्ट कैसे करना। लेकिन आपको डायरेक्ट अभी भी समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट तब समझ में आ पाएगा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अभी बता भी देंगे, टाइम भी चला जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। डायरेक्ट सिर्फ तब समझ में आएगा तब जब आपको ये सारी की सारी प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आती है। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं, आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। आप लोग कीजिए मेरा बेटा, आप लोग करके देखिए, आप लोग स्वयं करके देखिए मेरा बेटा। आप सभी को हम टाइम दे रहे हैं 15 सेकंड का, करके देखिए मेरा बेटा, करके देखिए। करके देखा आप लोगों ने? आया मेरा बेटा आप लोगों का? आया? चलिए बेटा, रात भी काफ़ी हो रही है, ठीक है, हम ही करा देते हैं। हो जाता है बेटा। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, हमें आप लोगों को बताने के लिए केवल रात का ही समय बचता है। 7 साढ़े 7 तक बैचेस रहते हैं, साढ़े 7 के बाद ही थोड़ा बहुत बच्चे रुकते हैं, उनके डाउट्स वगैरह बातचीत होती है, तो 8 साढ़े 8 के बाद ही हम वीडियो बनाना शुरू कर पाते हैं। आ रही है ये वाली बात समझ में? तो ये इसलिए इतना लेट हो जाता है बनाते बनाते। तो आप सोचिए, आज ही 3 घंटे निकल गए, ठीक है ना, तो लेट होता है। हम बता इसलिए रहे हैं ये सारी चीज़ें इतने ब्रीफ में। हम चाहे तो, ये 21 क्वेश्चन थे, हम चाहे तो 1 घंटे में हो सकते हैं ये, आ रही बात है। लेकिन 1 घंटे में हम तो करा के निकल जाएँगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। हम अभी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बता रहे हैं, यानी कि उन सभी बच्चों के लिए जो अभी लर्नर हैं, सीखेंगे, ठीक है ना? टाइमिंग आप धीरे-धीरे खुद बनाना सीखेंगे, धीरे-धीरे खुद बनाएँगे आप टाइमिंग, ठीक है ना? जैसे बड़े बैचेज़ रहते हैं, ग्रेजुएट लेवल बैच रहते हैं, वहाँ थोड़ी ना इतना स्लोली कराते हैं, वहाँ तो हम फास्ट वे में कराते हैं, जिससे बच्चा खुद करता है। हमारे 3 तरह के लेवल रहते हैं, जो बुकलेट रहती हैं, ये भी यहाँ रखी नहीं है, एक ही रखी है आई थिंक। ये क्या है? 3 तरह की रहेंगी ये आपकी, ये शायद 10th लेवल है, ये 10th है, ऐसे एक 12th होती है, फिर ग्रेजुएट लेवल रहता है। सभी लेवल के अनुसार हम लेते हैं क्लास में तो। ठीक है ना? चलिए बेटा, हम ही करा देते हैं। आई होप आप लोगों ने किया होगा। चलिए, अब आते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। देखिए, हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, माना मतदाता सूची में, सॉरी, माना मतदाता सूची में टोटल वोटर लिस्ट में, या टोटल वोट्स कितने हैं मेरा बेटा, टोटल वोट्स कितने हैं मेरा बेटा, 100x, ठीक है ना? अब उसमें से क्या किया, 2% लोगों ने भाग नहीं लिया। कितने ने लिया? 2% ने लिया। तो बताइए, 100 का 2% क्या होगा, 2 ही एक्स होगा कि नहीं? आ पा रहा है? तो कितने लोगों ने भाग लिया जी? 98 एक्स हैं, ठीक है ना? अब इसमें से भी क्या है, ये क्या है, ये डाले गए बट मत हैं। ये क्या है, डाले गए मत हैं। अब इसमें से क्या हुआ मेरा बेटा, 500 मत अवैध हो गए। ये आ पा रही है? अब आप देखिए बेटा, जहाँ से हम क्या बताते हैं, पार्टीशन लगा देते थे वहाँ, कि भाई ये 98 कुछ भी रहा होगा, तो 98 एक्स में से 500 घटाएंगे, तो ये क्या, 500 मत क्या है, अवैध है कि नहीं? तो ये क्या बचेंगे मेरा बेटा, ये वैध मत बचेंगे कि नहीं? ये वैध मत यानी कि हमारे वैलिड वोट बचेंगे कि नहीं? आ रही है? अब इसने क्या मिला, ए चुनाव लड़े, 2 उम्मीदवार ए और बी ने, ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया, यानी कि जीता कौन है, ए जीता। अब मिलेंगे इसी में से। हम बार-बार कह रहे हैं कि एक हमारी पेटी है, मतलब 100 वोट आने थे, या जितने भी वोट आने थे, उसमें से कुछ लोग नहीं आए। आए कितने हैं, वो पेटी में आए हैं, ठीक है ना? उसमें जो बॉक्स है उसमें आए हैं, और उसमें से कुछ इनवैलिड है, हटा दिए। अब बचे जो हैं, उसी में से तो इसको मिलेंगे, उसी में से तो इसको मिलेंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन ये रिलेट दूसरी जगह से कर रहा है। नहीं आ रहा है, ये ए है और ये बी है। कह रहा है ए ने बी को हराया ना, तो ये यहाँ से नहीं दे रहा, देना अभी तक यहाँ से दे रहा था जब तक हम टाइप 7 तक पढ़े थे। ये 8वां या 9वां टाइप है आपका। तो यहाँ क्या बोलने लगता है ये सारे टाइप में, कि यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% मिला ए में, यानी कि इसका कितना, 43%, 43%। तो देखिए मेरा बेटा, 100x का 43% क्या आएगा मेरा बेटा, 43x ही आएगा कि नहीं? आ रहा है कि ना? 100x का 43% क्या आएगा, 43x इसको मिल गया। तो आप ही सोचिए, 98x माइनस 500 में से माइनस करोगे 43x, तो क्या आएगा, 8 में से 3 गया, क्या आएगा मेरा बेटा, 5, 9 में से 4 गया 5, 55x माइनस 500 मत इसको मिलेंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जीता कौन है मेरा बेटा,
जीता कौन है आप कैसे निकालोगे बेटा? जीतने वाला कौन है? ये जीता ना, तो आप कैसे बताओगे? हमेशा बड़ा माइनस छोटा। अब आपको लग रहा होगा सर बड़ा तो ये है, ये नहीं, इसमें से बेटा 500 घट भी रहे हैं, तो आप कैसे घटाओगे? हम बच्चों की तरह बताते हैं। 43x में से माइनस करोगे आप कितना? 55x माइनस 500 मत, तो ये आएगा 43 माइनस 55, तो क्या आएगा? माइनस के 12x, और ये माइनस माइनस प्लस 500 मत आ रही है मेरा बेटा। तो कितने से ये जीता? ये माइनस के 12x प्लस 500 मत। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? कितने से जीता? 200 मत से। आ रही है बात समझ में? तो ये माइनस का 12x यहीं रखा रहेगा, तो ये प्लस का जाएगा उधर, प्लस का 500 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? 200 माइनस 500 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या आएगा? माइनस का 300 मत आएगा कि नहीं? तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 12 से कटेगा कितनी बार? x देखिए 12 नहीं आ रहा ये, अगर ये कटेगा तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, क्या आएगा? 25 मत आएगा कि नहीं? x की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा? 25। देखिए बेटा ये यहाँ से आते आते थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको, दिखेगा आप समझिए। 12 से कटेगा ये 300 कितनी बार? 25 बार। x की वैल्यू क्या आ गई? 25 मत। तो बच्चा तुरंत निकाल देता है टोटल वोट 25 गुणा 100, 2500। लेकिन नहीं, पूछा क्या गया? डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल वोटों की संख्या। तो डाले गए कितने थे? ये तो टोटल वोटर लिस्ट में नामांकित थे 100 लोगों का, 100 एक्स का तो नाम आया था, डालने तो केवल 98 एक्स गए ना। तो एक्स का मान रखिए यहाँ पर 98 गुणा एक्स का मान कितना मेरा बेटा? 25। अगर ये 100 होता मेरा बेटा तो 2500 होता, लेकिन 25 से 100 से 2 कम है, यानी कि 25 दूनी 50 कम है। 2500 से 50 कम क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 2450 मत। आ पा रहा मेरा बेटा? आ पा रहा? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा। टाइम ज़्यादा हो रहा, रात ज़्यादा हो रही है, तो हम आपको अभी यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हम चाहते तो आपको इसका बेसिक वो भी डायरेक्ट वे भी बताते हैं, सारे सारे के बताते हैं हम डायरेक्ट, तो इसका क्यों नहीं बताएंगे? लेकिन अभी क्या डायरेक्ट बताएंगे ना तो उसमें टाइम चला जाएगा, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, तो हम उसके लिए पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। ठीक है, कम से कम आधा 1 घंटा जाएगा डायरेक्ट बताने के लिए, बस कहानी आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। लेकिन अभी आप लोग क्या करना, इस वाले टाइप के जिस सारे के सारे लगाना, फिर अभी जब भी प्रैक्टिस होगी तब हम छोटी सी एक टाइम निकाल के कहानी बता के आपको डायरेक्ट ही बताएंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट ही करना। ये सारे थे बेसिक मेथड थे, ठीक है ना। आई होप मेरा बेटा आपको ये 21 क्वेश्चन है, ये हमने 3 पार्ट यानी कि 3 घंटे के समथिंग में आपको बता पाए हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से बताने की कोशिश की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको देखना 1 बार 2 बार। रिक्वेस्ट इतनी है मेरा बेटा कि नोट सभी क्वेश्चन सभी आपको लेक्चर करने हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सारे के सारे नोट करना है, बिल्कुल एक प्रॉपर फेयर रजिस्टर बनाना है। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, ये हमारी आपको गारंटी है। अभी केवल ये परसेंटेज की बहुत जल्दी 2-4 क्लास में खत्म हो जाएगी ये, फिर आपके लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर बड़ी-बड़ी जल्दी-जल्दी देने लगेंगे, तो आपका बहुत जल्दी अरिथमेटिक पार्ट हो जाएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे या उससे ज़्यादा हो जाएँगे, तो हम एडवांस वाला पार्ट देने लगेंगे आपको। पर डे आपको 30-35 मिनट की वीडियो मिलेगी, तो वो 100, 200, 300 वीडियो में 30-30 मिनट की में 100-200 तो होंगी उसकी पूरे एडवांस पार्ट की। कम से कम ज्योमेट्री ही बहुत बड़ा होता है, ज्योमेट्री से शुरुआत करेंगे हम, सारा का सारा पूरा एडवांस आपकी उंगलियों पे हो जाएगा। रीजनिंग की भी शुरू कर देंगे सैटरडे संडे को। आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि आप शेयर कर दीजिए कीजिए वीडियो को। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और नंबर ऑफ व्यूअर नहीं बढ़ेंगे, तो फिर क्या ही फायदा बेटा इतनी रात तक वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, सारे के सारे मेथड और क्वेश्चन आपके अप टू डेट हैं, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आपके लिए काफ़ी रात भी हो रही है। गुड नाइट आप सभी को। ठीक है, अच्छे से पढ़ना मेरा बेटा। चलिए।